एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या भैया रीनीट होगा या नहीं होगा। अगर रीनीट हुआ तो हम लोग को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, किस वे में हमें पढ़ना है, कैसे सब्जेक्ट को मैनेज करके और इतने कम समय में हमें चीज़ों को रिवाइज करना है। क्योंकि अगर रीनीट हुआ तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30-20 डेज का आपको एक टाइम पीरियड मिलेगा। उसके अंदर आपको पूरा 11th एंड 12th रिवाइज करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो क्या प्लानर होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होना है, तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ यही डिस्कस करने वाला हूँ डे टू डे। बट उससे पहले एक पेन कॉपी जरूर लेके बैठना और नोट डाउन जरूर करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक एवरेज लेके चलता हूँ कि अगर रीनीट होता है तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, सेंटर्स पे, सब सेंटर्स पे, सभी पे। तो इट्स लाइक बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए मैक्सिमम 30 डेज तो लगेंगे लगेंगे, ठीक है। और अभी जो रीनीट कुछ सेंटर्स पे हो रहा है जहाँ पे पेपर लीक हुआ था, वहाँ पे 10 डेज का कुछ टाइम पीरियड दिया था, क्योंकि बच्चे बहुत कम है तो अरेंजमेंट बहुत जल्दी हो सकता है, ठीक है। दैट्स वाई कि वहाँ पे बहुत कम समय गिवन था। बट अभी अगर ऑल इंडिया रीनीट हुआ तो आपको मैक्सिमम 30 डेज का टाइम मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक प्लानर बनाया, तो बड़े ध्यान से सुनना और एक पेन कॉपी में लिखते ले लेना और लिखते जाना, ठीक है, नोट डाउन करते जाना, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट के लिए मैं 10-10 डेज देता हूँ। क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए 10-10 डेज मैं ईच सब्जेक्ट को देता हूँ। और उसके बाद 3 पॉइंट्स हैं जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फॉलो करना है। सबसे पहले पॉइंट है कंप्लीट चैप्टर। जितने पहले एक लिस्ट बनानी है, उस लिस्ट के अंदर वो सारे चैप्टर्स होने चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हो, राइट। मतलब जो आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो, या फिर आपने बहुत अच्छे से पढ़े हो, बहुत बार रिवाइज किए हो, जिनका आपको लाइक श्योर हो कि यार अगर ये इस चैप्टर से क्वेश्चंस आ गए ना तो मैं 4 डालूंगा। तो इस टाइप के चैप्टर्स की एक अलग से लिस्ट बनानी है। सेकंड, मेक लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट वेटेज चैप्टर, ठीक है। आपको क्या करना है, वेटेज चैप्टर, जो जिस चैप्टर का ज्यादा वेटेज है, लाइक अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। काइनेमेटिक्स की बात करूं 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप से आपको जिस लाइक सब्जेक्ट में या फिर लाइक चैप्टर में ज्यादा वेटेज है, उनको आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है वेटेज चैप्टर्स तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं पे गेम पलट जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले फाइंड करेक्ट वे ऑफ स्टडी, ठीक है। अब इसके अंदर है ना, देखो रीनीट हो रहा है तो इसमें ना थोड़ा सा आपको ना लाइक प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्टली सोचना पड़ेगा कि इतने कम समय में कैसे ज्यादा स्कोर किया जाए। तो 4 to 5 पॉइंट्स है, लाइक उनको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो विच टॉपिक यू हैव टू फोकस मोर। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि अगर जैसे मान लो आप इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेटेज वाइज चैप्टर्स भी उठाते हो, और अगर उनके अंदर भी आपको ये पता लग जाए कि यार ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ईजी हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो जैसे कि अभी लास्ट ईयर के सर्च करना, 2 से 3 साल लाइक सर्च करना, रीनीट हुआ था, ठीक है। कुछ सेंटर्स पे पेपर लीक हुआ था, तो उन सेंटर्स पे पेपर लाइक हुआ था, ठीक है। टाइम मैनेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई थी, तो वहां पे भी रीनीट हुआ था। तो आप क्या करोगे, वो जो पेपर्स है उनको निकालोगे, क्रोम पे डालना रीनीट पेपर सैंपल पेपर्स, ठीक है। तो सैंपल पेपर्स आपके पास लास्ट ईयर के आएंगे। उनको लेने के बाद आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है तीनों सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसमें क्या करना है, आपको जब क्वेश्चन पेपर रीड करोगे, क्या करोगे, जब क्वेश्चन पेपर रीड करोगे तो उसके अंदर आप लोग क्या लिखते जाओगे, लाइक मैं फिजिक्स का पोर्शन उठाया मैंने, ठीक है। उसके अंदर क्या करूंगा, जैसे मैं क्वेश्चन रीड करूंगा तो पहला क्वेश्चन आता है, मैं रीड करता हूं उसको, मेरे को लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, तो हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक क्वेश्चन है, किस टॉपिक से, ब्रैकेट में टॉपिक मेंशन कर दे। इस टाइप से आपको तीनों सब्जेक्ट के टॉपिक मेंशन करने हैं, ठीक है। 1 से 2 पेपर रीनीट के सैंपल पेपर उठा लेना, उसके अकॉर्डिंग टॉपिक्स को मैनेज कर लेना। उसके बाद आपको एक आइडिया मिलेगा कि यार ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गलती से जो चैप्टर्स आपको नहीं आते या फिर आपने गलती से स्किप कर दिए हैं, तो जब आप पेपर एनालाइज करोगे, उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालोगे ना, तो आपको एक जिस्ट मिल जाएगा कि हाँ यार ये भी करना है। लाइक अगर ये चैप्टर मुझे नहीं आता, बस इतना सा टॉपिक में करके चल जाऊंगा ना, तो लाइक मेरे चैप्टर से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। फिर फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड आता है विच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू प्रैक्टिस। जब आप लोग पेपर एनालिसिस करोगे रीनीट का, तो उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस अब एग्जामिनर हमसे पूछने वाला है, ठीक है। अब जैसे कि लास्ट ईयर लाइक नीट का जो पैटर्न है डे बाय डे लाइक चेंज होता जा रहा है, हर साल चेंज हो रहा है, असेशन स्टेटमेंट है क्वेश्चन। तो इस साल जो अभी 10 डेज के अंदर जो अभी कुछ बच्चों का रीनीट हुआ है, उनका पेपर लेना, पेपर लेने के बाद उसमें देखना टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिस टाइप के उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं सेम फोकस करना, उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, प्रैक्टिस करने का, ठीक है। ये हो गया विच हाँ। अब आते हैं एनसीईआरटी, कि भैया एनसीईआरटी के कौन कौन से पैराग्राफ्स रीड करने। देखो प्रैक्टिकली देखा जाए, टू बी ऑनेस्ट,
टू बी ऑनेस्ट प्रैक्टिकली देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है कि आप लोग इतने कम समय में पूरा एनसीईआरटी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का रीड कर डालें, ठीक है, नहीं पॉसिबल है। आप लोग क्या करोगे, जो अभी रिसेंटली 2024 में नीट हुआ है उसको एनालाइज करोगे, उसके अंदर सारे तीनों सब्जेक्ट में क्वेश्चंस को रीड करोगे, उसके बेसिस पे एक एनालिसिस डाटा बनाओगे कि एनसीईआरटी से थ्योरी क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, उसके एक पेज में लिख लोगे, ठीक है। ये हो गया। री नीट के जो पेपर्स है, सैंपल पेपर्स है, उनको आप लोगे, उनको एनालाइज करोगे, लिखोगे कि इस चैप्टर से थ्योरी पूछा गया था, इस पैराग्राफ से पूछा गया था, ठीक है। आपको जब रीड करोगे ना तो आपको एक सिंपली आइडिया मिल जाएगा। आप अभी डरना मत कि भैया ये तो बहुत टफ हो जाएगा, करने बैठोगे तो इजीली हो जाएगा, बस करने बैठना, ठीक है। ये हो गया। और अभी जो रीनीट हुआ है उसके वो पेपर लेना है, उसमें भी ऐसे ही करना है कि आपको क्वेश्चन देखना है, हाँ किस एनसीईआरटी से, किस चैप्टर से, आपको एनालाइज हो जाएगा, पता लग जाएगा, ठीक है। इतना तो आप लोग पढ़ा रहा होगा आपने, ठीक है। अब आते हैं पेपर विल बी टफ और इजी। हाँ, बहुत कॉमन डाउट है, बच्चों को पूछते हैं कि भैया क्या नीट 2025 इजी होगा या टफ होगा। टू बी ऑनेस्ट लास्ट 2-3 ईयर से मैं हजारों लाखों बच्चों को मेंटोर कर रहा हूँ, और जो मेरे एनालिसिस होता है, एक जो प्रिडिक्शन होता है वो करेक्ट जाता है। इस साल का मेरा करेक्ट गया था, बहुत ईजी पेपर आएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 2025 एक मॉडरेट पेपर आएगा, ठीक है, ना ज्यादा टफ ना ज्यादा इजी। पेपर ऐसा आएगा कि सिलेक्शन बहुत होंगे, क्योंकि जो बच्चा कोचिंग से जो प्रिपेयर करता है ना वो अपना एक स्टैंडर्ड लेके चलता है, ठीक है। तो मॉडरेट पेपर बनेगा, बहुत अच्छा पेपर बनेगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग बहुत अच्छा बेटर कर सकते हो। और जो अब रीनीट का पेपर बनेगा वो भी बहुत ईजी बनेगा। तो डोंट बी पैनिक यार, बहुत टफ पेपर बनने वाला है, हम लोग कैसे करेंगे, नहीं। ये जो अफवाह है ना कि पेपर टफ आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई पेपर इंस्टीट्यूट कोई पेपर बनाता है तो सभी स्टूडेंट को देख के बनाता है, वो सिर्फ टॉपर्स को देख के नहीं बनाता, वो हर एक बच्चे को देख के बनाता है कि अगर 100% में देखा जाए ओनली 5% to 3% स्टूडेंट इंटेलिजेंट होता है और सारे एवरेज होते हैं। तो एवरेज को देखकर पेपर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। एक एवरेज पेपर बनाया जाता है, इजी आएगा पेपर। उसके बाद आता है दैट्स ऑल, यही है, ठीक है। इतना अगर आप लोगों ने कर लिया, 1 महीने रगड़ कर मेहनत कर ली ना, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए, लास्ट के पीवाईक्यूज कर लिए, पेपर एनालिसिस करके उन पेपर्स को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। कुछ बुक्स हैं, आपने सेलेक्टेड बुक्स वगैरह, अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताने वाला हूं कि मैंने मेरे टाइम पे नीट एग्जाम में किस टाइप की बुक्स प्रिपेयर की थी, कैसे की थी, कौन सी बुक्स थी, सारा डेप्थ में बताने वाला हूं। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट। अच्छे से करना प्रिपरेशन, बिल्कुल है ना, डेविएट नहीं हो रहे हैं। अपने जो टारगेट है ना, जो एम है, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अपना जो फोकस है वो बनाए रखना है, ठीक है, तभी जाके सिलेक्शन होगा। और कंफ्यूजन नहीं होना, कुछ भी डाउट होता है तो टेलीग्राम पे मैं वीसीज करता हूँ, तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक गिवन है, वहाँ आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट, बाय बाय।